औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबेगम और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को इन आयाम का पुरसा पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री अपने वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में और तमाम अज़ादारान हुसैन तमाम मुसलमानों की खिदमत में आज की शब का, आज के दिन का, और ज़ाहिर है कि कल 10वीं है, इस पुरदर्द जो अब मंज़र आने वाला है या जो दिन आने वाला है, जो आज की रात आने वाली है, इस बड़ी रात का पुरसा पेश करती है। जी, आज 9 मुहर्रमुल हराम 13 नवंबर और बुध है। सुबेगम का आगाज़ होता है दुआ से जो आपने सुन ली है। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात, सवाब कमाइए सेगमेंट, इसमें एक नोहा पेश किया जाएगा, औकात नमाज है, और फिर उसके बाद फ़ौरन आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू कर देंगे। आज का जो टॉपिक है और जिस पर हम बात कर रहे हैं, तमाम अयाम में शहीदान करबला को सलाम पेश कर रहे हैं, उनसे जो भी सबक हमें मिल रहा है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बात को आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और अब जानते हैं आज की सुनहरी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में बहुत ही खूबसूरत मैसेज इमाम हुसैन का जो हम सब के लिए, और कहने को मुख्तसर कॉल है, लेकिन ये मुख्तसर कॉल जो है अगर हम इस पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगियाँ संवार देगा। ना सिर्फ ज़िंदगियाँ बल्कि हमारी आखिरत भी संवार देगा। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए खुदा के बंदों, खुदा से डरो, तकवा ओ परहेज़गारी इख्तियार करो, दुनिया के धोखे और फरेब में ना आओ। अल्लाहु अकबर। कि देखिए क्या खूबसूरत कॉल है कि सबसे पहले कि अगर हमारे दिल में, नाजरीन, हर इंसान के दिल में अगर खौफ खुदा होगा तो वो कोई भी बात कहने से पहले 10,000 मरतबा सोचेगा कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ या ये अमल जो मैं कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या होगा। क्या इस अमल से किसी को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा, क्या किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, क्या किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहा, या किसी को बेजा जो है तंग तो नहीं कर रहा। तो ये एक कॉल जो मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि खुदा के बंदो, खुदा से डरो, तकवा और परहेज़गारी। तकवा क्या है बेसिकली? ये ना बेहतरीन ज़ादे राह है। हमेशा हमने सुना ये कॉल मौला का कि तकवा जो है वो बेहतरीन ज़ादे राह है। और फिर मौला फरमाते हैं कि दुनिया के धोखे और फरेब में ना आओ। और हमारा काम क्या है कि हम दुनियावी हर चीज़ जो हम सोचते हैं, हमारा हर लम्हा, हर काम हमारा दुनिया के लिए होता है, किसी और चीज़ के लिए होता है। हर चीज़ में हमें दिखावा करना होता है। दुनिया की फ़िक्र लगी रहती है, लोगों की फ़िक्र लगी रहती है, माशरे की फ़िक्र लगी रहती है, जबकि हम बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ लौट के जाना है। और जब लौट के जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने किस मुंह से जाएंगे, क्या अमाल लेके जाएंगे, वो तमाम चीज़ें। तो एक मुख्तसर सी बात मौला कायनात मौला हुसैन की कि तकवा अख्तियार करो। और फिर आपने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद नफ्स है, यानी अपने आप को खुदा की नाफरमानी से बचाना। दो चीज़ें, एक तो ये कि तकवा इख्तियार किया, खुदा से जो है वो खौफ रखा, यानी कि खुदा से डर रखा, इस सेंस में खुदा से डर रखा कि हम कोई बुरा काम ना करें, वरना हम सभी जानते हैं खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं है कि जी डरे। इस तरह से डरें कि हमें पता हो कि हम कोई अमल कर रहे हैं, तो अगर हम कोई नेकी करते हैं तो परवरदिगार आलम नेकी की हमें जजा भी देता है, लेकिन अगर हम कोई बुराई करेंगे तो फिर उस बुराई को ना सिर्फ हमें इस दुनिया में देखना है बल्कि आखिरत में भी देखना है। नफ्स का जिहाद, मौला क्या फरमा रहे हैं, नफ्स का जिहाद करो और बुराइयों से जो है बचो। और हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं ना कि मौला ने अपना घर बार छोड़ा अमल बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर के लिए, यानी कि बुराई को रोकने के लिए और नेकी का हुक्म देने के लिए। ये दो चीज़ें हैं, अगर हम ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे अगर हम अपने छोटे अमल से देखें कि हम कोई बात कह रहे हैं, अगर इससे किसी का दिल दुख रहा है या नहीं दुख रहा, या कोई बुराई होते हुए देख रहे हैं तो आंखों में पट्टी बांध देते, बुराई होती है होने तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो बुराई को रोकने का हुक्म दिया गया है और नेकी को करने का हुक्म दिया गया है। ये आज की सुनहरी बात। बढ़ते हैं फ़ारूक भाई की जानिब। माशाअल्लाह नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी। सवाब कमाइए सेगमेंट है। और सबसे पहले नमाज टाइमिंग आपको बता दूं, आज ज़ोहरैन के वक्त लंदन में 11:45, मगरिबैन 4:29 और कल फजर का वक्त होगा 5:39 पर। एक बार फिर दोहरा दूं, आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 11:45, मगरिबैन 4:29 और कल फजर का वक्त होगा इंशाअल्लाह 5:39 पर। और प्रोग्राम में अब वक्त हुआ चाह रहा है कि आपको नोहा सुनवाएं। एक नोहा सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।